हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे बिहार दरोगा के मेंस के ध्यान में रखते हुए एक बुक बनाया है मार्क्समैन पब्लिकेशन में, जिसमें पीसीएस में पूछे गए सारे प्रश्न को सेट बना के दिया गया है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आज। और अभी तक हम लोगों ने मुगल का प्रशासन से पहले तक जो भी क्वेश्चन था वो कर लिए थे। तो मुगल प्रशासन से मुगल के विघटन तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, ठीक, चलिए पहला सवाल पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो प्रतिनिधित्व करता था वो किसका करता था? तो वो करता था भू राजस्व का करता था। ठीक है, और अगर पूछे मुगल भू राजस्व से संबंधित कौन व्यक्ति था मुगल काल में, तो वो था टोडरमल, जो कि किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? टोडरमल। ठीक है, भू राजस्व से संबंधित है। और इसने ही एक भू राजस्व से संबंधित आइन ए दहसाला पूछता है कि आइन ए दहसाला से किसका संबंध है? तो आइन ए दहसाला का संबंध किससे है? तो भू राजस्व से है। ठीक है, और इसको कौन निर्माण किया था? तो टोडरमल निर्माण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था वो कौन सा था? तो तंबाकू के प्रयोग पे निषेध लगाने वाला जो मुगल सम्राट था वो कौन था? तो वो हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। जहांगीर जो था मुगल था जो कि तंबाकू पे निषेध कर दिया था। लेकिन अगर पूछे कि कौन था जो तंबाकू को शुरू किया था, तो दोस्तों तंबाकू शुरू भी कौन किया था? जहांगीर, और उस पे निषेध भी लगाता है जहांगीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद मदद ए मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो इंगित करता है वो किसको इंगित करता है दोस्तों? तो वो इंगित करता है विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। विद्वानों को जो भूमि दिया जाता था उस पे राजस्व नहीं लिया जाता था, और ये मदद ए मास कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो वो राम सिया से संबंधित जो सिक्के चलाए थे दोस्तों वो कौन चलाया था? तो वो अकबर चलाया था। अकबर का कुछ और चीज़ है जो कि बहुत पूछा जाता है। एक है मनसबदारी प्रथा, जो कि कौन चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था, मनसबदारी प्रथा। वहीं पंचमहल का निर्माण किया था कौन? तो पंचमहल का भी निर्माण किया था अकबर के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था पूछे तो फतेहपुर सीकरी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो मुगल के शासन काल में तांबे का जो सिक्का कहलाता था दोस्तों वो कहलाता था दाम। क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल में बटाई शब्द का जो अर्थ था दोस्तों वो क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। बटाई जो था लगान निर्धारण का तरीका था। अगला क्वेश्चन जो है मुगल संगीत और चित्रकला से है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो चित्रकला की जो मुगल शैली का प्रारंभ किया था वो कौन किया था? तो वो हुमायूं के द्वारा किया गया था। ठीक है, और पूछे कि चित्रकला के लिए कारखाना कौन बनाया था? तो दोस्तों चित्रकला के लिए जो कारखाना बनाया था वो कौन बनाया था? तो कारखाना बनाया था अकबर। अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्र कला की रीढ़ है। तो चित्रकला की जो मुगल कलम है तो वो किस काल का है? तो मुगल कला का है, और इसका संबंध चित्रकला से है। भारतीय लघु चित्रकला का रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो किस पे जो है मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो दोस्तों काली घाट जो चित्रकला था उस पे मुगल का प्रभाव नहीं पड़ा था। वहीं पहाड़ी कांगड़ा राजस्थानी में पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो दस्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन किया गया था दोस्तों अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल समद के द्वारा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? तो दोस्तों ये जो दर्शाता है चित्रकला को दर्शाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीतवाद औरंगजेब की दक्षता था? तो औरंगजेब कौन से संगीत वाद बजाने में दक्षता हासिल किया था? तो वो था दोस्तों वीणा। और अगर पूछे अकबर का, तो अकबर बजाता था, अकबर क्या करता था? तो नगारा बजाता था, नकारा, नगारा नहीं दोस्तों, नकारा, नकारा बजाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? तो तानसेन जिसका नाम रामतनु पांडे था और इसका जो मकबरा है दोस्तों वो ग्वालियर में है। कहाँ पे है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसका मूल नाम बार बार पूछा जाता है, इसका जो मूल नाम था रामतनु पांडे था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम जो थी दोस्तों वो किसकी पुत्री थी? तो वो जो पुत्री थी बाबर के पुत्री थी और इन्होंने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा की रचना किया है। ठीक है, अकबर के कहने पे। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो मुगल काल में कौन महिला थी जो कि ऐतिहासिक विवरण लिखा थी? तो वो लिखी थी कौन? तो गुलबदन बेगम लिखी थी। ठीक है। और अगर पूछे जहां आरा बेगम कौन थी? तो दोस्तों जो जहां आरा बेगम जो थी वो शाहजहां की बेटी थी जो कि उसको जेल में सेवा करती थी। कौन थी? जहां आरा बेगम। तो शाहजहां की बेटी थी और ये उसको जेल में सेवा किया था, सेवा की थी। अगला एक चीज़ और देख लीजिए, तो जो ये है जेबूनिसा बेगम। जेबूनिसा बेगम जो थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेबूनिसा बेगम जो थी वो औरंगजेब की बेटी थी, औरंगजेब की बेटी। ठीक है। और ये जो थी औरंगजेब की बेटी थी और माखी नाम से कविता लिखा करती थी। और पूछा जाता है किस नाम से कविता लिखा करती थी? तो ये माखी नाम से कविता लिखती थी। माखी नाम से क्या लिखती थी? कविता लिखती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना जो किया था वो कौन की थी? तो वो की थी गुलबदन बेगम जो कि बाबर की बेटी थी। ठीक है। और अकबर के कहने पे की थी। ठीक है, अकबर के कहने पे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मदरसा ए बेगम कहलाता था, शिक्षा केंद्र था। और कहाँ पे था? तो दिल्ली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था माहम अनगा के द्वारा, माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हिंदी साहित्य में कौन सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वो दिया था दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। और अब्दुल रहीम खाना ही जो था वो जहांगीर का गुरु था, जहांगीर का गुरु था। जहांगीर का गुरु पूछेगा कौन था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना था। और इसको जो खाने खाना का उपाधि दिया था, खाने खाना का जो उपाधि दिया था वो कौन दिया था? तो उसको जो खाने खाने का उपाधि दिया था दोस्तों वो दिया था अकबर, अकबर के द्वारा दिया गया था। और इसका उपनाम जो पूछता है ये भी पूछता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है दोस्तों। तो वो था रहीम। ठीक है। और ये जो था बैरम खान का पुत्र था। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना जो था बैरम खान का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनावर ए सुहाइली नामक जो ग्रंथ है दोस्तों वो किसका अनुवाद है? तो ये जो अनुवाद है पंचतंत्र की। और पंचतंत्र का रचना कौन किया था? तो विष्णु शर्मा किया था। ठीक है, विष्णु शर्मा किया था और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल का दरबारी भाषा क्या था? तो मुगल काल का जो दरबारी भाषा था दोस्तों वो था अरबी। और अगर पूछे कि धार्मिक भाषा क्या था? तो इसका जो धार्मिक भाषा था वो था तुर्की। तुर्की जो था इसका धार्मिक भाषा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नस्तालिक है। तो नस्तालिक क्या है? तो नस्तालिक जो है दोस्तों एक प्रकार की फारसी लिपि है नस्तालिक, जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका और रसिक प्रिय की रचना की है? तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना जो थी वो कौन किया है? तो वो किया है केशव दास। ठीक है, इसका नाम था पूरा केशव दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का विविध स्टार्ट हो जा रहा है, तो देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल मक्का कहा जाता था या मक्का द्वार? बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था दोस्तों। तो ये कहा जाता था सूरत को। किसको कहा जाता था? सूरत को। और सूरत किस नदी के किनारे है? तो राप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, सूरत पूछे किस नदी के किनारे है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था। तो मुगल जो था वह नौरोज का जो त्यौहार लिया था वो किससे लिया था? तो पारसियों से लिया था। किससे लिया था? पारसियों से लिया था। और अगर पूछे नौरोज जो है वो शुरू कौन किया था? तो वो जो शुरू किया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन ने शुरू किया था नौरोज को। और बंद करा दिया था कौन? इसको बंद करवा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब इसको बंद करा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो पंजाब में अमृतसर नगर का जो स्थापित किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसको जो अकबर के द्वारा दिया गया था अमृतसर शहर, 500 बीघा जमीन दिया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? तो अकबर ने 500 बीघा जमीन जो दिया था दोस्तों वो रामदास को दिया था और वहीं पे अमृतसर शहर की स्थापना किया गया था। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? तो संत रामदास जो है दोस्तों वो औरंगजेब के काल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को सहायता किया और धन और आशीर्वाद दिया था? तो वो दिया था अर्जुन देव ने। और इसी के कारण अर्जुन देव की मृत्यु जहांगीर के द्वारा इसको मार दिया जाता है। ठीक है, जहांगीर इसको मार देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से किसने किया था? तो आदि ग्रंथ जो कि सिख धर्म से संबंधित है और गुरु ग्रंथ साहिब इसका जो संकलन किया था निम्नलिखित में से कौन किया था? तो वो किया था गुरु अर्जुन देव जो कि सिख के 5वें गुरु थे। ठीक है, 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हेमकुंड में। हेमकुंड जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हेमकुंड में गुरुद्वारा स्थापित किया गया था। ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी समाधि के कारण नादेर गुरुद्वारा जो है सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है? तो यहाँ पे किसका समाधि है? तो दोस्तों यहाँ पे जो समाधि है गुरु गोविंद सिंह का जो समाधि कहाँ पे है? तो नादेर गुरुद्वारा में है। ठीक है, ये 10वें गुरु थे सिख के और इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर का जो हत्या करवा दिया था वो कौन करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है किसका? तो 21 जनवरी को दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10वें गुरु। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे और 10वें गुरु थे ये। और इसके बाद गुरु पद को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो खालसा के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है, और कहाँ पे किया था पूछेगा? तो आनंदपुर साहिब में किया था। आनंदपुर साहिब में कब? 1699 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो खालसा पंथ जो प्रारंभ हुआ था कब? 1699 में, लगभग 300 साल पहले।
अगला क्वेश्चन है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो था दोस्तों वो था राजा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो मराठा के उत्कर्ष का जो निम्न कारण है वो कौन सही है? तो इसका जो हो जाएगा धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व, सभी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी आंसर सही है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी जो है मुगल को हराया था किस युद्ध में? तो हराया था दोस्तों सलहार के युद्ध में। सलहार का युद्ध कब हुआ था पूछेगा? तो 1672 ईस्वी में सलहार का युद्ध हुआ था जिसमें शिवाजी ने मुगल को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो शिवाजी को दबाने के लिए बीजापुर का सुल्तान ने एक सेना नायक को भेजा था अपने, जो कि शिवाजी के द्वारा मार दिया जाता है। तो वो कौन था? वो था अफजल खान। कौन था दोस्तों? अफजल खान को भेजा था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी जो है मुगल कैद में था और भागने से पहले जो वो जो कैद था वो किस नगर में कैद थे? तो वो कैद थे दोस्तों आगरा में। आगरा के महल में है, जो कि कहाँ पे है? वो है जयपुर में है। आगरा का महल है दोस्तों, ये आगरा नहीं है, और ये जो है जयपुर में है। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी का जो राजधानी है दोस्तों वो कहाँ पे है? शिवाजी का जो राजधानी था रायगढ़ था, ठीक है। इस बार बीपीएससी बोल रहे हैं बिहार दरोगा पीटी में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि शिवाजी का जो राजधानी है वह कहाँ पे है, ठीक है, बीएसएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन अष्टप्रधान की नाम की मंत्री परिषद थी। तो अष्टप्रधान नाम का जो मंत्री परिषद था दोस्तों किसका था? तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद था मराठा प्रशासन का था, और किसके समय में था? तो ये भी पूछा जाता है। तो शिवाजी के समय में था अष्टप्रधान। किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था, तो उसके अष्टप्रधान में जो सदस्य विदेशी मामलों को देखभाल करता था उसको क्या बोला जाता था? तो उसको जो बोला जाता था वो सुमंत बोला जाता था, और पेशवा जो होता था उसको प्रधानमंत्री बोलते थे, ठीक है, पीएम होता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अष्टप्रधान मंत्री परिषद में किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो था दोस्तों वो शिवाजी के दरबार में रहता था, ठीक है। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो दोस्तों संभाजी के बाद जो बनाया था कारगर, कौन बनाया था? तो वो बनाया था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी उस समय मराठा नेतृत्व जो था दोस्तों किसके हाथ में था? तो वो था ताराबाई के हाथ में। किसके हाथ में? ताराबाई के हाथ में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो वो कौन थी? तो वो थी दोस्तों ताराबाई। ताराबाई जो थी वो नेतृत्व करती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं किसके समय से मराठा राज नाचीज हो गया? किसके समय से मराठा राज जो है नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो जाता है? तो पेशवा जो वास्तविक शासक हो जाता है बालाजी बाजीराव के शासनकाल के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा जो है दोस्तों वो संबंधित है किससे? तो वो है मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा का जो भू राजस्व प्रथा था उसी को सरंजामी प्रथा बोलते थे। अगला क्वेश्चन है एक इतिहासकार ने पानीपत के तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो कौन था? तो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था, और इसको जो देखने वाला जो था वो कौन था? तो वो था काशीराम पंडित। काशीराम पंडित जो कि बनारस का पंडित था, और इसने ही शिवाजी का राज अभिषेक किया था। तो शिवाजी का राज अभिषेक किया था कौन? काशीराम पंडित। शिवाजी का राज अभिषेक।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो तीसरे युद्ध जो हुआ था दोस्तों मराठा और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। और कब हुआ था बताए? 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अभी बताया दोस्तों मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी में। और डेट पूछेगा दोस्तों तो 14 जनवरी। ठीक है, याद रखेंगे 14 जनवरी 1761 को आरंभ हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था कब? तो तीसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मोडो लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो मोडी लिपि जो है उसका प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों मराठों के विलेखों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सत्ता किसके हाथों में चला जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम के हाथों में चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की जो सुविधा प्रदान की थी अंग्रेजों को, जिसको फर्रुखसियार का सुनहरा फरमान भी बोला जाता है, तो ये किया था कौन? फर्रुखसियार ने किया था। और कब किया था? तो 1717 में। ठीक है, कहीं कहीं पूछता है फर्रुखसियार का सुनहरा फरमान कब आया था? तो 1717 ईस्वी में आया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो था दोस्तों वो कौन था? तो मोहम्मद शाह था। इसको रंगीला शासक भी बोला जाता है। ठीक है, रंगीला शासक बोला जाता है। ठीक है, और मयूर सिंहासन का अगर पूछे निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके शासन में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो हिजरों और महिलाओं का जो प्रभुत्व था दोस्तों वो मोहम्मद शाह के काल में था। और उसका जो कार्यकाल है 1719 से 1748 का काल था। और इसको रंगीला शासक कहा जाता था। और इसने एक और काम किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, कौन? मोहम्मद शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो कौन सा मुगल बादशाह है जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था अंतिम मुगल सम्राट। उसके पिता का क्या नाम था? तो इसका जो पिता का नाम था दोस्तों वो था अकबर द्वितीय। और बहादुर शाह को एक उपाधि मिला था, किसका? जफर का उपाधि था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। ठीक है, जफर की उपाधि। और इसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी दोस्तों? इसकी मृत्यु जो हुई थी रंगून में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो आखिरी मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था, जिसको अंग्रेज रंगून भेज देते हैं 1757 के युद्ध के बाद। और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का जो प्रथम नवाब था दोस्तों वो कौन था? वो था शहादत खान। शहादत खान जो था अवध का प्रथम नवाब था। और इसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। इसको क्या उपाधि दिया गया था? बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसको दिया गया था? शहादत खान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है? तो वो हो जाएगा चिनकिली खान या निजामुल मुल्क। इसको जो उपाधि दिया गया था इसको दिया गया था निजाम उल मुल्क का उपाधि दिया गया था। ठीक है, और इसको आसफ जहां भी बोला गया था। आसफ जहां
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसको जंतर मंतर कहते हैं वो बनवाई थी? तो वो जो बनवाया था दोस्तों, जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। कौन बनवाया था? जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। ठीक है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? किसके काल में? अकबर के शासनकाल में। तो ये हो जाएगा दोस्तों जब्ती प्रणाली। तो जब्ती प्रणाली पूछेगा किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। और ये कहाँ? दक्कन के क्षेत्र में भू राजस्व वसूलने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो दोस्तों इसमें स्थान और स्मारक दोनों को मिलाना है। तो देखिए एलिफेंटा जो है दोस्तों, एलिफेंटा ये कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों, एलिफेंटा जो है एक प्रकार का गुफा है। वहीं अगर सरवन बगोला का बात करें तो सरवन बगोला जो है एक मूर्ति है जो कि कर्नाटका में है। और खजुराहो जो है दोस्तों ये मंदिर है। और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और सांची जो है दोस्तों स्तूप है। सांची क्या है? स्तूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर से मिलान करने वाला है। ऐतिहासिक स्थल दिया हुआ है और इधर राज्य दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा जो ऐतिहासिक स्थल है वो किस जगह पे है। तो भीमबेटका जो है दोस्तों, भीमबेटका की गुफा जो है दोस्तों कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपको, भीमबेटका की गुफा हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और अगर पूछे शेर टेम्पल कहाँ पे है? तो शेर टेम्पल है तमिलनाडु में, हम्पी जो है कर्नाटक में, और मानस है असम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? तो कौन सुमेल है? तो ये इसमें कौन सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित है दोस्तों खजुराहो का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो चंदेल के द्वारा बनाया गया था। वहीं एलोरा का गुफा जो है दोस्तों शक के द्वारा नहीं, ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। और अगर पूछे इसी में महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा नहीं, ये पल्लव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है बैजनाथ धाम। तो बैजनाथ धाम जो है दोस्तों वो क्या है? तो बैजनाथ धाम है एक शिव मंदिर। ठीक है। इसका दूसरा नंबर हो जाएगा। और पूछे सारनाथ क्या है? तो सारनाथ आपको पता है बौद्ध बुद्ध का शांति स्थल, और यहीं पे प्रवचन दिया था, तो इसका हो जाएगा तीसरा नंबर। दिलवारा क्या है? दिलवारा एक जैन मंदिर है जो कि राजस्थान में है। और बद्रीनाथ क्या है? बद्रीनाथ जो है दोस्तों वो बद्रीनाथ जो है दोस्तों वो विष्णु मंदिर है। ठीक है। तो इसका चौथा नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप लोग मिलान कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो सूर्य मंदिर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपको कोणार्क में है, उड़ीसा में। और वहीं लिंगराज मंदिर पूछे तो लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों वो है कहाँ पे? भुवनेश्वर में। ये भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। और हवा महल जो है दोस्तों जयपुर में है। और अगर गोमतेश्वर की प्रतिमा बोले तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 4 और इसका 3 1। तो 2 4 3 1 ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों मिलान वाला है। अगला है नालंदा। नालंदा पूछ रहा है कहाँ पे है? नीचे दिए सुनित किए गए नीचे कूट से सही करना है, सही उत्तर चुनिए। तो नालंदा जो है दोस्तों एक विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? राजगीर में है। अगला सारनाथ। सारनाथ जो है दोस्तों वो वहाँ पे क्या है? सारनाथ जो है स्तूप है, बौद्ध से संबंधित है। सांची जो है दोस्तों ये क्या है? कोणार्क सूर्य मंदिर। और सांची जो है दोस्तों अशोक स्तंभ है। ठीक है। स्तूप है, सांची स्तूप भी रहे तो स्तूप या अशोक स्तंभ, अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। ये वाला मिलान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है कि चोलों ने पांड तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों सही है। और अगला क्वेश्चन है, अगला है कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, फिर मिलान करना है। तो गुप्त, इसमें दिया गया है कि सुमेलित कीजिए सूची दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए। तो जो गुप्त था दोस्तों, गुप्त का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा किससे, तो देवगढ़ से। ठीक है, राजधानी का मिलाना है। और चंदेलों की राजधानी जो थी वो खजुराहो, चालुक्य का राजधानी था बादामी, और वहीं पे बात करें पल्लव का तो वो था पन्नमय। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से मिलान कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगम पतन पश्चिमी तट पर थे। कौन था जो संगम पतन पश्चिमी तट पे था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोंडी और मुसीरी, ये दोनों पतन जो था वो कहाँ पे था, पश्चिमी तट पे था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर, केवल 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। तो फिर से राजधानी दिया हुआ है। तो चालुक्य की जो राजधानी थी दोस्तों वो कौन थी, तो चालुक्य की अभी बताएं बादामी था। पल्लव का जो राजधानी था वो कांचीपुरम था। और वहीं हर्ष का राजधानी पूछे तो हर्ष का जो राजधानी था कन्नौज, और पांड्यों का जो राजधानी था मदुरई था। ठीक है, और अगर पूछे कि मदुरा विजय जो था उसके लेखक कौन है, तो मदुरा विजय जो था उसका लेखक कौन है, तो उसकी जो लेखक है वो है गंगा देवी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देख लेंगे, गंगा देवी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई, जिसको बालाजी विश्वनाथ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर जो है आंध्र प्रदेश तिरुमलाई में है। तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर का 2 नंबर, मतलब मदुरई में है। और महाकाल मंदिर जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो उज्जैन में है महाकाल मंदिर। और वहीं बेलूर मठ पूछेगा तो बेलूर मठ जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई थी। तो गुप्त काल में कौन लिखा गया था दोस्तों, तो वो लिखा गया था, सारा गुप्त काल में लिखा गया था। अमरकोश, मेघदूत, कामसूत्र, मुद्रा राक्षस सभी गुप्त काल में लिखा गया था। और पूछे कि इसका रचना कौन किया था, कामसूत्र का जो किया था वो किया था वात्स्यायन, वात्स्यायन ने किया था। वही मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, विशाख दत्त के द्वारा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, लेकिन लिखा किसके समय गया था, तो गुप्त के समय में। और वहीं अमरकोश जो लिखा गया है वो अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है, अमर सिंह के द्वारा। और वहीं बात करें मेघदूत का तो ये कालिदास का है, तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से रचना से संबंधित है। तो पाणिनि किसका रचना किया था दोस्तों, तो पाणिनि जो रचना किया था वो किया था अष्ट अध्याय का। वात्स्यायन अभी बताए, कामसूत्र का, चाणक्य का क्या था, अर्थशास्त्र था, और कलहन का राजतरंगिणी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला फिर से मिलान करने वाला रचना से संबंधित है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन और लोग फंसते भी है। ठीक है, तो भरवी जो है वो लेखक था किसका, तो ये जो था किराता अर्जुनियम, किराता अर्जुनियम का लेखक भारवी था। हर्ष जो था वो किसका लेखक था, तो हर्ष जो था दोस्तों नागनंद का लेखक था। कालिदास का पूछ रहा है तो मालविकी अग्निमित्रम। और वहीं राजशेखर जो था वो किसका था, तो कर्पूर मंजरी का था। ठीक है, तो आप लोग आंसर मिला लेंगे कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त। विशाख दत्त दोस्तों किससे संबंधित है, तो विशाख दत्त जो है दोस्तों वो नाटक से संबंधित है। वहीं वराहमिहिर जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो वो खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक जो था चिकित्सक था। और ब्रह्मगुप्त वो गणित से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला ही है, इसमें सारा क्वेश्चन हम मिलान करने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अमीर खुसरो दरबारी कवि और राजा से मिलान करना है। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में था दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। कालिदास पूछेगा तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त काल में था। हरिसेन जो था दोस्तों वो किसके काल में था, तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के दरबार में। और वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में। तो ठीक है, आप लोग सही आंसर देख के मिला लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे। अब इसमें से दिया है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है कौन, तो वो हो जाएगा दोस्तों सुबंधु, जो कदामरी का सुमेलित नहीं है। कदामरी के जो लेखक थे वो कौन थे, तो वो थे वानभट्ट।
वान भट्ट। ठीक है, ये हर्ष का रत्नावली सही है, कालिदास का रघुवंशम सही है और भास का स्वप्न वासुदत्तम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सुमेलित करने वाला है। तो मिर्च कटिकम जो था वो इसमें कौन सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेलित है मिर्च कटिकम, ये शूद्रक का लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर पूछे बुध चरित्र तो बुध चरित्र वसुबंधु नहीं होगा, इसका जो होगा सही आंसर अशुभ घोष होगा। ठीक है, अशुभ घोष के द्वारा रचा गया था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, ये भी सही है। हर्षचरित वानभट्ट, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, बी नंबर सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वराह ग्रंथकार और मूल ग्रंथ। तो वराहमिहिर जो था दोस्तों, वराहमिहिर जो था वो बृहत संहिता का मूल ग्रंथ इसका बृहत संहिता था। वहीं विशाख दत्त का जो था दोस्तों, विशाख दत्त का था देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त से संबंधित था दोस्तों विशाख दत्त। शूद्रक जो था दोस्तों किसका था, तो ये हो जाएगा शूद्रक का मिर्च कटिकम जो कि बताए थे। और बिल्हन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विक्रमादित्य देव चरित्र, विक्रमादेव चरित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रचना और विषय। तो अष्टांग संग्रह जो है वो रचना जो है किस विषय से संबंधित है, तो यह हो जाए आयुर्विज्ञान से। वहीं दास रूपक की बात करें तो दास रूपक जो है नाट्य कला है। लीलावती जो पुस्तक है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो गणित से संबंधित है। और महाभाष्य जो है वो व्याकरण से संबंधित है। तो इस सारा को अच्छे से करके जाइएगा 2 बार 3 बार, ताकि पूरा आपको याद हो जाए। अगला है कर्पूर मंजरी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्पूर मंजरी हर्ष से संबंधित नहीं है। ये इसके जो लेखक थे वो कौन थे, तो राजशेखर थे। कौन थे, राजशेखर थे। बाकी मालविकी अग्निमित्र कालिदास सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, सही है। सौंदरानंद जो है अश्व घोष की रचना है, ये भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं लेखक और ग्रंथ। सर्ववर्मा जो है लेखक है किसके, तो ये जो लेखक है दोस्तों वो करतांत्र के हैं, कातंत्र के हैं। ठीक है, और शूद्रक अभी बताए थे, शूद्रक जो है मिर्च कटिकम के लेखक हैं। ज्ञानेश्वर जो है दोस्तों, ज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा के लेखक हैं। वहीं कलहन राजतरंगिणी के लेखक हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फिर से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है इसमें से, तो इसमें से अब्दुल रहमान जो है हमीर रासों से संबंधित नहीं है, ये इसमें ये सही नहीं है। बाकी चंदरबाई जो है पृथ्वीराज रासो की रचना किया था, सही है। जगनिक जो है अल्लाह खंड का रचना किया था, ये भी सही है। और नरपति नालहन जो है बिसल देव रासो का है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जमुतु वाहन। राजशेखरन नहीं थे। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 4। राजशेखर जो था कर्पूरी मंजरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है राजधानी है और उसको मिलाना है दोस्तों। तो प्रतिहार जो है राजधानी है किसका, किस राजवंश का, प्रतिहार राजवंश का जो राजधानी है दोस्तों वो कौन है, तो प्रतिहार राजवंश का जो राजधानी है दोस्तों वो है कन्नौज। वहीं चोल का राजधानी कौन है, तो तंजौर हो जाएगा। परमार का राजधानी दोस्तों वो हो जाएगा धार और सोलंकी का अहिलवार। ठीक है, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, सही है। अगला कथन है वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, नहीं, ये गलत है। वो स्थापना नहीं करना चाहता, वो लूटने के लिए आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, मतलब कौन पहले आया था कौन बाद में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 2, 3, 1, 4। सबसे पहले जो आया था